Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and today we are going to discuss a new program of this lecture series of CBSE Python program for class first year. And in this lecture series, we will discuss lots of questions, and today we are going to discuss a number Armstrong or not. Okay, so how can we say is number is Armstrong or not? Okay, or what's a Armstrong number? तो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का मतलब हमारा ये हो गया लाइक एक नंबर हमारे पास है तो उसमें आप देखो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है. फाइन. उसमें जैसे लाइक फॉर एग्जांपल हमने कंसीडर किया 153. तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स होंगी आप नंबर की, ठीक है, जितनी भी डिजिट्स हैं उसमें उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स की पावर को आपको लगाना है. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे 153 हमारे पास एग्जांपल में है तो 153 में हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर? 3 डिजिट्स. सो वी हैव टू अप्लाई पावर 3 इन ईच डिजिट ऑफ अ नंबर. लाइक 153 में, ठीक है, 3 डिजिट्स हैं तो इसीलिए 153 की हर डिजिट में की पावर 3 हो गई. ठीक है, जैसे कुछ कंफ्यूजन होता है, लोगों को लगता है कि आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब हो गया कि उसमें डिजिट्स की पावर 3 हमेशा रहेगी. नहीं, ऐसा नहीं होता. ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि नंबर जितना डिजिट का है उतनी ही पावर लगेगी हर डिजिट में. लाइक फॉर एग्जांपल आपका अगर दूसरा एग्जांपल है 407, इसमें क्या है आपका 4 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब. ठीक है, तो ये आपका क्या होगा 407 आ जाएगा क्योंकि आप 3 डिजिट का नंबर था. अब नंबर क्या है 1634. अब 1634 क्या है 4 डिजिट नंबर है तो यहां पर क्या होगा 1 की पावर 4 प्लस 6 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 4. अब जब इसको पूरा टोटल सम करोगे देन यू विल गेट व्हाट आपका 1634. सिमिलरली आपका 9474 ये भी आपका क्या है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है, उसमें भी 4 डिजिट्स है तो आप हर डिजिट की पावर 4 इंप्लीमेंट करोगे. ठीक है, अब इसमें हम करने क्या जा रहे हैं, हमने कहा जो भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, अब देखो हम अभी फिलहाल तो हम पावर 3 लेकर चल रहे हैं कि पावर 3 है तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे ईच एंड डिजिट को और फिर उसको सम करेंगे. ठीक है, अदरवाइज इसके लिए हम ये कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करें, जो भी नंबर हमारे पास है उसमें हम काउंट कर लें कितनी पावर है, मतलब कितनी डिजिट्स हैं. ठीक है, नंबर में पहले डिजिट्स काउंट कर लें और जो भी डिजिट्स हमारे पास काउंट करके आती हैं, ठीक है, उतनी ही पावर हम क्या करें अप्लाई कर दें हर एक डिजिट पर. ठीक है, तो एक तो तरीका ये है हमारा. ठीक है, लेकिन अभी हम सिंपल तरीके से कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, एक कंसीडर कर रहे हैं कि एक नंबर है जिसमें 3 वैल्यूज हैं. ओके, मतलब 3 डिजिट है, 3 डिजिट का नंबर ले रहे हैं और उसको हमें चेक करना है नंबर आर्मस्ट्रॉन्ग है कि नहीं. कंसीडर कर रहे हैं कि 3 डिजिट का नंबर लेके चल रहे हैं. ठीक है, अब कैसे बनाएंगे इसको देखिए, देखते हैं. ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सबसे पहले हमें नंबर एंटर करना होगा और क्या करना होगा और साथ में हमें क्या करना होगा उस नंबर की कॉपी एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर करनी होगी. व्हाई द रीजन इज बिकॉज एक नंबर आपने लिया, अगर आप क्या करोगे नंबर की एक एक डिजिट निकालते जाओगे, ठीक है, और उसकी पावर 3 लगा के आप सम करते जाओगे. ठीक है, तो नंबर में जैसे मान लो 153 है, एक डिजिट निकाला 3 निकल गया बचा 15, एक डिजिट और निकाला 5 निकल गया बचा 1 निकाला नंबर हो गया 0. अब नंबर जब 0 हो जाएगा तो फिर कंपैरिजन किससे करेंगे कि हमारा जो सम निकल कर आया है डिजिट के क्यूब का वो वापस उस नंबर के इक्वल है कि नहीं है. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक अ कॉपी ऑफ अ नंबर इन अनदर वेरिएबल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. n इक्वल टू व्हाट int इनसाइड अ ब्रैकेट इनपुट एंटर नंबर. ओके, सो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम एक नंबर एंटर करा लेंगे. ओके, सो एंटर नंबर दिस मैसेज. ओके, सो हमने n में क्या किया, एक नंबर एंटर कर लिया. नाउ हम क्या करेंगे एक m वेरिएबल लेंगे और इस नंबर की कॉपी क्या करेंगे m वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे. मींस n की एक वैल्यू जो है वो m में भी आ गई. ठीक है, जो भी n में आप दोगे वो m में भी आ गया. ठीक है, अब क्या करना है, क्योंकि हमें डिजिट का क्यूब का सम करना होगा सो वी हैव टू टेक सम इक्वल टू 0. एक सम वेरिएबल लिया, बाय डिफॉल्ट उसमें हमने वैल्यू 0 दी कि स्टार्टिंग में भी सम 0 है. अब जैसे जैसे आगे प्रोसेसिंग होगी तो सम हमारा इंक्रीज होगा. फाइन, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहां पर व्हाइल लूप ही यूज कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, व्हाइल लूप लगाया हमने कहा जब तक हमारा n जो है ग्रेटर देन 0 रहे लूप चलाएंगे. लास्ट टाइम पे मैंने ब्रैकेट में यहां लगा दी थी पैरेंथेसिस. ठीक है, आप पैरेंथेसिस लगा दोगे कोई गलत नहीं होगा, लेकिन पाइथन में पैरेंथेसिस नहीं लग रहा है. ठीक है, आप ब्रैकेट्स यहां लगा भी सकते हो कंडीशन को देने के लिए और नहीं भी लगा सकते हो, कोई वरी नहीं है. व्हाइल n ग्रेटर देन 0 मतलब जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है. मैं क्या कह रहा हूं, इसका मीनिंग क्या है, 153 है तो आपको सबसे पहले 3 को निकाल के उसकी पावर लगानी होगी. तो 3 निकल गया नंबर बचेगा 15, फिर 5 निकाल के उसकी पावर लगानी होगी, 5 निकल गया नंबर बचा 1 निकल के पावर 3 लगानी होगी. इसीलिए हमने कहा जब तक नंबर ग्रेटर देन 0 है लूप को चलाते रहो. करना क्या है, लूप के अंदर आगे r इक्वल टू क्या करेंगे, जो नंबर है उसका मॉड 10 से करेंगे. ठीक है, वी ऑल नो कि मॉडुलस का मतलब होता है हमें रिमाइंडर देता है. तो अगर किसी भी नंबर जैसे मान लो 153 है, इसको जब आप क्या करोगे 10 से आप डिवाइड करोगे तो देखिए आप कितना जाएगा 15 टाइम्स जाएगा तो 150. तो क्या आपके लास्ट में वैल्यू जो है आपको रिमाइंडर 3 बचा. दैट मींस कभी भी किसी नंबर को 10 से जब डिवाइड करते हैं
सॉरी मॉड करते हैं तो हमेशा लास्ट की डिजिट आती है। अगर किसी नंबर को 100 से मॉड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट आएगी, 1000 से करेंगे तो लास्ट की 3 डिजिट आएगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है क्या कि मॉडुलस ऑलवेज प्रोवाइड्स योर लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट व्हाटएवर डिजिट्स यू वांट, डिपेंड करता है कि 10 की पावर कितनी है। ठीक है, मॉड करने पर तो आपका जो मॉडुलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर के फॉर्म में मतलब लास्ट डिजिट प्रोवाइड करता है, और जो आपका डिवीजन ऑपरेटर है वो भी फ्लोर डिवीजन। ठीक है, जैसे आपका जो ये डिवीजन होता है आपका ये सॉरी इंटीजर डिवीजन, ये जो ये आपका इट विल प्रोवाइड कोशेंट। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना होगा कि ये आपको क्या देगा, ये आपको कोशेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये आपको कोशेंट प्रोवाइड करेगा, और जो आपका मॉडुलस ऑपरेटर है दिस विल प्रोवाइड व्हाट रिमाइंडर, ये आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो अगर आपको लास्ट डिजिट चाहिए, ठीक है, आपको लास्ट डिजिट चाहिए या फिर सेकंड लास्ट डिजिट चाहिए, तो आप क्या करोगे, हमेशा आप क्या करोगे, नंबर का मॉड क्या करोगे, आप 10 से कर दोगे। 10 से मॉड करोगे तो आपको रिमाइंडर के फॉर्म में लास्ट डिजिट 100 से करोगे, दो लास्ट के 2 डिजिट मिल जाएंगी। और क्वोशिएंट का मतलब क्या हुआ, जब आपको नंबर में डिजिट कम करनी है। ठीक है, क्या करनी है, रिमूव डिजिट्स। ठीक है, जब आपको करनी है रिमूव डिजिट्स, जब आपको डिजिट्स को रिमूव करना है तो आप क्या करोगे, इसका यूज करोगे फ्लोर डिवीजन सॉरी इंटीजर डिवीजन का। ठीक है, ये इंटीजर डिवीजन आपका है, इंटीजर डिवीजन। ठीक है, और आपका जब आपको डिजिट्स लास्ट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट निकालनी है तो आप क्या करोगे, मॉड 10 करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 ऑपरेटर हैं, इनकी वर्किंग से ही हम इस क्वेश्चन को परफॉर्म करेंगे। फाइन, तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं यहां पर। ठीक है, तो ये हमें पॉइंट क्लियर हुआ है कि रिमाइंडर कैसे निकल कर आ रहा है, क्वोशिएंट कैसे निकल कर आ रहा है, इसी से हमारा ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो हमने व्हाइल लूप लगाया, जब तक नंबर ग्रेटर देन लूप चलेगा, लूप के अंदर आ गए, r इक्वल टू n मॉड 10 किया, इससे क्या होगा, रिमाइंडर हमें r में मिलेगा। अब क्या होगा, सम इक्वल टू क्या कह रहे हैं, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि 3 डिजिट का नंबर है, उसी के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि 3 डिजिट का नंबर होगा, तो क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस व्हाट r इंटू r। ये r वेरिएबल में क्या था, जो भी नंबर की लास्ट डिजिट होगी वो r में आ जाएगी। तो सम में क्या होगा, सम में उसका q ऐड हो गया। अब नंबर को प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू करने के लिए भाई 153 मान लीजिए अंदर था, ग्रेटर देन 0 अंदर आ गए, n मॉड 10 करेंगे तो 153 का मॉड 10 से किया तो हमें क्या मिला, r में 3 मिला, तो यहां पर 3 का क्यूब सम में ऐड हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू व्हाट n फ्लोर डिवीजन 10 किया, इससे क्या होगा, फ्लोर डिवीजन 10 से क्या होगा, क्वोशिएंट हमें मिलेगा। तो जब n का मॉड 153 का मॉड 10 से करोगे तो क्वोशिएंट में क्या होगा, 15 आएगा, 15 आपका n में स्टोर हो जाएगा, 15 n में स्टोर हो गया, ऊपर जाओगे 15 ग्रेटर देन 0 है, अंदर आओगे 15 का मॉड 10 से करोगे तो क्या होगा, इस बार 5 निकल कर आएगा, तो 5 सम में ऐड हो जाएगा। फिर 15 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 1, ऐसे 1 ऊपर ग्रेटर देन 0 है, 1 का मॉड 10 से करोगे। एक पॉइंट और, अगर कभी कोई 1 का मॉड 10 से करता है, मतलब जब कभी छोटे नंबर का मॉड बड़े नंबर से होगा तो ऑलवेज भी रिजल्ट इज स्मॉल नंबर। ठीक है, तो छोटा नंबर ही आएगा। तो इससे क्या होगा, 1 मॉड 10 होगा तो r में 1 आ जाएगा, 1 का क्यूब सब में ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा आपका ये पूरा प्रोसेस ये कंप्लीट हो जाएगा। देन 1 का जब इंटीजर डिवीजन 10 से करोगे तो अब क्या होगा, अब आपको यहां n में 0 मिलेगा, ऊपर जाओगे, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नो, आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो इसका मतलब क्या, लूप से बाहर आए तो सम के अंदर कोई वैल्यू लेकर आए होंगे। अब प्रोग्राम का पार्ट में क्या आता है, इफ अगर क्या होता है, जो आप लूप के अंदर सम कैलकुलेट करके लाए हो, अगर ये सम इक्वल टू किसके हो जाता है, m के, बस इसी टाइम के लिए हमने क्या किया था, यहां पर m लिया था कि n की एक कॉपी स्टोर कर लो। क्यों, क्योंकि इस लूप के अंदर तो n की वैल्यू क्या हो गई होगी, 0, बिकॉज अगर n की वैल्यू 0 ना होती तो आप लूप से कभी बाहर ही ना आते। ठीक है, तो इस लूप के अंदर तो n की वैल्यू 0 हो गई। अब हमारे पास हमें कंपैरिजन क्या करना है, जो भी डिजिट्स का क्यूब होकर आया है उसको तो स्टार्टिंग वाले नंबर 153 से कंपेयर करना है ना। सो हमने क्या किया, उसकी एक कॉपी इसलिए हमने m में स्टोर की थी। नाउ जो सम हमारा निकल कर आया है, अगर वो उस m के इक्वल है जो स्टार्टिंग में हमने नंबर लिया था, ठीक है, तो आप क्या करोगे, यू कैन से अ मैसेज प्रिंट नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि नंबर हमारा क्या है, आर्मस्ट्रॉन्ग है, डबल कोट में मैसेज देंगे, और नहीं तो ये इफ के बाद ये ब्रैकेट कोलन लगा लीजिए सिंटैक्स से। देन एल्स वाले पार्ट में जाएंगे, और एल्स में क्या होगा, प्रिंट नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, डबल कोट क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, स्पेस कम है, आप उसको नोट कर लेंगे। सो ओके, तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। ठीक है, तो दिस इज योर प्रोग्राम ऑफ चेक नंबर इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट। ओके, थैंक यू।